जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी तो आप अपना जन्मदिन केपी की वाणी के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपको जन्मदिन के हिसाब से यह जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी। वहीं जो जातक लव मैरिज को लेकर इच्छुक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लव मैरिज होने की संभावना कितनी अधिक है तो आप केपी की वाणी पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन व्हाट्सएप करें, आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी दी जाएगी कि आपके लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है। वे जातक जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो गई है वे अपनी कुंडली अवश्य ही दिखवाएं, इसके बाद ही आपको सही जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अब आप केपी की वाणी से अपनी शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी कुंडली बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव, आपका कैरियर, उनका कैरियर, ससुराल में लोग, ससुराल में घर द्वार, इन सब चीजों की जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। अगर कोई दोष होगा या अगर आप लव मैरिज को इच्छुक हो या इच्छुक रहेंगी तो वह जानकारी भी आपको कुंडली से दी जाएगी कि आपके लव मैरिज की संभावना है या नहीं। साथ ही आपको सरल सहज उपाय बताए जाएंगे जिन्हें आपको करना है। ऐसा माना जाता है कि लड़कियों के जो शादी के कारक हैं वो गुरु होते हैं, तो मैं सभी लड़कियों को सलाह देना चाहता हूं कि अपने गुरु को अवश्य ही मजबूत करें। वहीं लड़के शुक्र को मजबूत करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए कोई विशेष पूजन या कार्य करने की जरूरत नहीं, बस आपको शिव जी की पूजा करनी है और लड़कियों को गुरु यानी कि बृहस्पति देव की पूजा करनी है। तो इससे आपके जो शादी में समस्त बाधाएं वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर आप केपी की वाणी से संपर्क करना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या शादी उपरांत यानी कि विवाह के उपरांत अगर पति पत्नी में अनबन है और उस अनबन को दूर करना चाहते हैं, उन समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो आप केपी की वाणी से जरूर संपर्क करें। आपके सरल सहज तरीके से सही उपाय बताए जाएंगे। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670। आपको बताना चाहूंगा कि जो जातक की शादी तय हो गई है, जिन जातकों की शादी तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा ले। वैसे जातक जिनके विवाह उपरांत वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं रह रहे हैं, पति पत्नी में अनबन रह रही है, वे भी संपर्क कर सकते हैं और कुंडली मिलान कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस वजह से, किन कारणों के चलते आपके वैवाहिक जीवन में दरार आ रहा है या दूरियां बढ़ती जा रही। उन समस्याओं का निवारण किया जाएगा और आपको उपाय बताए जाएंगे। तो इसके लिए आपको बताया ही हूँ, 8521835670 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप व्हाट्सएप करें, अगर उसमें जानकारी होगी तो आपको निःशुल्क जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी। वहीं संचार के सभी माध्यमों से आप केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंशियल रहना चाहते हैं या चाहती हैं तो kpkiwani@gmail.com पर मेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। वहीं कुंडली से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप kpkiwani.blogspot.com पर संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी आपको प्राथमिक जानकारी कुंडली के लिए दी गई थी। आइए अब आज की वीडियो पर नजर डालते हैं। तो आज के वीडियो में आपको उन दो राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी शादी 15 नवंबर यानी देव उठान एकादशी के दिन 100% हो जाएगी। तो आइए बिना समय गवाए आपको पहले सगाई का मुहूर्त बता देता हूँ, क्योंकि आपने थंबनेल में पढ़ा हुआ कि अगस्त महीने में आपका रिश्ता तय हो सकता है। तो 18 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त और 22 अगस्त 4 दिनों में सगाई का शुभ मुहूर्त है। खासकर रक्षाबंधन के दिन जो है सगाई का सबसे शुभ समय है। तो इस दिन आपके सगाई होने की संभावना बहुत ही 100% है। वैसे आपको बता दूं कि कई जातक हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि शुभ समय कब होता है जब विवाह हेतु बातचीत की जाए।
तो आपको मैं बता दूं कि अभिजात मुहूर्त का आप चयन करें। अगर किसी दिन कोई शुभ समय नहीं भी बन रहा है तो यह समय बेहद ही शुभ माना जाता है। देवों की माने तो अभिजात मुहूर्त में कोई दोष नहीं लगता है और यह अवधि केवल 45 मिनट की होती है। तो आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित से उस दिन की, जिस दिन आप रिश्ता तय करना चाहते हैं या चाहती है, या उस संबंध में बातचीत करना चाहते हैं या चाहती है, तो अभिजात मुहूर्त का विशेष ख्याल रखें और उस अवधि में ही वो कार्य संपन्न करें तो आपको सफलता जरूर ही मिलेगी। एक बार और दोहरा देता हूं कि अभिजात मुहूर्त का आप ध्यान करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता रहा हूं कि मैं 2 राशियों के जो विवाह की संभावना है या सगाई वो 15 नवंबर को क्यों हो रही है और उसके क्या कारण है और विवाह मुहूर्त का समय क्या है। तो 15 नवंबर को देव उठान एकादशी है और इस दिन से विवाह मुहूर्त का शंखनाद हो रहा है। भगवान विष्णु जी की कृपा उन जातकों पर पड़ रही है जो उनके अनुयायी हैं। इसके अलावा सभी जातकों पर भी उनकी कृपा बरस रही है। हालांकि देर सवेर आपकी शादी हो ही जाएगी। तो वे 2 जो राशियां हैं उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको विवाह मुहूर्त का समय बता देता हूं। तो विवाह मुहूर्त का जो समय है 15 नवंबर के दिन, देव उठान एकादशी के दिन, वो प्रातःकाल 6:44 से अगली सुबह 16 नवंबर के दिन 6:47 तक है। यानी कि 24 घंटे विवाह का मुहूर्त है। तो आप उस दिन कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य सफल माना जाएगा। आइए अब आपको शादी से संबंधित कुछ अन्य जानकारी दे देता हूं। उसके बाद मैं आपको उन 2 राशियों के बारे में बताऊंगा जिनकी शादी 100% हो जाएगी। 2 कन्या का विवाह एक समय हो सकता है परंतु एक साथ नहीं। यानी कि अगर आप 2 बेटियों की शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं तो एक साथ कभी ना करें। 6 महीने का दरमियान लेकर कार्य विवाह संपन्न कर सकते हैं। एक समय में 2 शुभ कर्म करना उत्तम नहीं माना जाता है। वहीं कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है परंतु पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करना चाहिए। इसको आपको मैं सरल तरीके से बताता हूँ कि अगर पहले आपकी बेटी है और बेटा है, दोनों की शादी करना चाहते हैं तो बेटी की शादी पहले करें और फिर बेटे की शादी करें। लेकिन बेटे की शादी पहले करके और बेटी की शादी बाद में ना करें। अगर करते भी हैं तो 6 महीने तक नहीं करना चाहिए। तो पहले कन्या की शादी करें, उसके बाद पुत्र की शादी करें। 1 वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह करना शुभ नहीं माना जाता है। यानी कि एक ही साल में 2 भाई बहनों की शादी बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इससे संकट उत्पन्न हो सकते हैं। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करना चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं होता है। कई अवसर पर आप देखते हैं कि छींक आने से लोग यह कहते हैं कि उनका काम बिगड़ जाएगा। तो आपको बता दूं कि विवाह में छींक का दोष नहीं लगता है। साथ ही स्पर्श का भी दोष नहीं लगता है। यानी बड़े छोटों को अगर पैर लग जाए तो स्पर्श का भी दोष नहीं लगता है, किंतु आप वहां पर क्षमा याचना जरूर ही करें। वैवाहिक कार्यक्रम में चतुर्थ द्वादश चंद्रमा ग्राह्य है। यानी कि चतुर्थ में, द्वादश में चंद्रमा अगर है तो वो लेना चाहिए। विवाह में छठ, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रिक्ता आदि तिथि निषेध है। यानी कि अष्टमी, दशमी, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन विवाह नहीं करना चाहिए। कन्या के बारे में विषय में मनु ने कहा है कि कन्या अधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, ना ही ज्यादा बोलने वाली हो, ना ही रोगिणी होनी चाहिए। विवाह में सपिंड, विचार, गोत्र का ध्यान रखना चाहिए। स्त्रियों के लिए गुरुबल तथा पुरुषों के लिए रविबल देख लेना चाहिए कि कन्या के लिए गुरुबल और पुरुषों के लिए रविबल। कन्या एवं वर को चंद्रबल श्रेष्ठ तथा चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा नहीं लेना चाहिए। वहीं गुरु तथा रवि भी चौथे, 8वें, 12वें नहीं लेना चाहिए। विवाह में मास ग्रहण के लिए व्यास ने कहा है कि माघ, फागुन, बैसाख, मार्गशीर्ष, जेठ, आषाढ़ इन महीनों में अगर विवाह होता है कन्या की तो वह सौभाग्यवती होती है। फिर से एक बार बात दोहरा देता हूँ। माघ महीने में, फागुन महीने में, बैसाख महीने में, अगहन महीने में, जेठ महीने में और आषाढ़ महीने में, इन महीनों में कन्या की शादी करनी चाहिए। बात करें नक्षत्र की तो तीनों उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त ये नक्षत्र शुभ माने जाते हैं। और 15 नवंबर के दिन जो है उत्तर भाद्रपद और रेवती ये दोनों ही नक्षत्र पर रहे हैं तो यह कन्या के लिए सौभाग्य देने वाला है। सौरमासो विवाद हो यज्ञादो सावन स्मता अब्दिके प्रत्यकार्ये च चांद्रो मासा प्रशस्यते। इस मंत्र का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम इन वारों को विवाह करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। और 15 नवंबर यानी कि देव उठान एकादशी के दिन सोमवार का दिन पड़ रहा है। इस वजह से यह दिन बेहद शुभ रहने वाला है। अगर आप अपनी बिटिया की शादी सोमवार 15 नवंबर के दिन तय करते हैं या उस दिन आपकी सगाई
बिटिया की करती हैं तो कन्या सौभाग्यवती होगी, यानी कि विवाह उपरांत आपकी बेटी के घर में सुख धन इन सब चीजों की कोई कमी नहीं होगी। आइए अब उन 2 राशियों के बारे में बताता हूँ जिनकी शादी के योग 15 नवंबर के दिन 100%। तो पहली राशि कर्क राशि है। तो कर्क राशि का नाम अक्षर ह से शुरू होता है। इनके राशि स्वामी चंद्रमा है। आराध्य देव इनके शिव जी है। भाग्यशाली रंग इनका दूधिया है। भाग्यशाली अंक 4 है। राशि धातु चांदी तथा तांबा है। राशि शुभ रत्न मोती है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूल वार सोमवार, मंगलवार तथा गुरुवार है। इस वजह से कर्क राशि के जातकों के 15 नवंबर शादी होने की संभावना 100% है, क्योंकि इनका जो शुभ वार है वो सोमवार है और भगवान विष्णु की कृपा कर्क राशि के जातकों पर बरस रही है। राशि अनुकूल रत्न मोती, पुखराज तथा मूंगा है। अनुकूल दिशा पूर्व एवं दक्षिण है, यानी कि इस दिशा में आपकी शादी होने की संभावना अधिक है। राशि तत्व जल है। राशि प्रकृति कफ है, यानी कि राशि तत्व वायु और अग्नि के जातकों की शादी में देर होती है, लेकिन कर्क राशि के जातकों के जो राशि तत्व है जल हैं, इस वजह से इनकी शादी 23वें वर्ष से योग बनने लगते हैं। तो अगर आपकी आयु 23 वर्ष से अधिक है और किसी प्रकार की कुंडली में कोई दोष नहीं है, मांगलिक दोष नहीं है, बुध शुक्र की युति नहीं है, गुरु और शुक्र की युति नहीं बन रही है, तो आपकी शादी इस वर्ष 15 नवंबर के दिन निश्चित ही हो जाएगी। किस दिशा में शादी हो सकती है? तो उत्तर पश्चिम दिशा में होने की संभावना अधिक है। ससुराल की अधिकतम दूरी राशि के अनुसार से बदलाव हो सकता है, किंतु अधिकतम दूरी 200 किलोमीटर है। शादी किस नाम से हो सकती है 15 नवंबर के दिन? तो LGM नाम से होने की संभावना अधिक है। किस राशि से करना श्रेष्ठ कर रहेगा? तो मीन राशि के जातकों से अगर कर्क राशि के जातकों का विवाह होता है तो यह ज्यादा ही उत्तम होगा। तो दो नाम से यानी कि डी नाम से अगर कर्क राशि के जातक डी नाम के जातकों से प्यार करते हैं तो यह ज्यादा ही शुभ रहेगा उनके लिए। अगली जो राशि है वो मीन राशि है। तो मीन राशि के जातकों के विवाह के योग गुरु राशि परिवर्तन के चलते हो रहा है, जो 20 नवंबर के दिन होने वाला है। इससे पूर्व भगवान विष्णु जो इनके आराध्य देव है, इसके चलते मीन राशि के जातकों के शादी होने की संभावना 15 नवंबर से ही बन रही है। इनके राशि स्वामी गुरु हैं और इनके आराध्य देव बृहस्पति, इनके आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। इनका राशि नाम अक्षर द से शुरू होता है। भाग्यशाली रंग इनका पीला होता है, जो कि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो मीन राशि के जातक भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, पीला मिष्टान चढ़ाए, पीले वस्त्र धारण करें। खासकर लड़कियां गुरुवार को पीले वस्त्र जरूर धारण करें। भाग्यशाली अंक आपके लिए 9 और 12 है। राशि धातु कांस्य है। राशि शुभ रत्न पुखराज है। अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं तो पुखराज जरूर पहने। राशि स्वभाव द्विस्वभाव है। राशि अनुकूलवार गुरुवार, सोमवार था मंगलवार है। तो इस राशि के जातकों के लिए भी शुभ अनुकूलवार जो है वो सोमवार है, यानी कि सोमवार के दिन आपकी शादी होने की संभावना प्रबल है। राशि अनुकूल रत्न पुखराज मोती था मूंगा है। अनुकूल दिशा आपके लिए उत्तर है। राशि तत्व इनका भी जल है। राशि प्रकृति कफ है, यानी कि मीन राशि के जातकों का भी राशि तत्व जो है वो जल है। शादी किस दिशा में होगी? तो उत्तर पूर्व दिशा में होने की संभावना अधिक है। ससुराल की अधिकतम दूरी 200 किलोमीटर हो सकती है। किस राशि से शादी करनी चाहिए? तो मेष राशि के जातकों से शादी करना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। शादी SGV नाम से होने की संभावना अधिक है। तो दोस्तों आपको मैंने ये 2 राशियों के बारे में बताया जिनकी शादी के योग जो है 15 नवंबर को 24 घंटे बन रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य राशि के जातकों का विवाह नहीं होगा, लेकिन इन 2 राशियों के जो 100% संभावना है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। साथ ही इसमें उज्जैन पंचांग को फॉलो करके जानकारी दी गई है। इसे मानने, अपनाने या उपयोग करने से पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से अवश्य सलाह लेकर अपनी कुंडली दिखाकर सही जानकारी आप अपने व्यक्ति विशेष के लिए प्राप्त कर ले, तो यह आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। आप चाहे तो KP गिवानी से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूरी जानकारी कुंडली दिखाकर देंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड व प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपना प्यार और स्नेह बरसाते रहें। आपके स्नेह और प्यार के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। माता रानी आप पर और आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखे। आप सभी आनंदित रहें, सभी आप खुशहाल रहें, जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा बनी रहे।
परम पिता परमेश्वर आपको विषम परिस्थिति में भी सद्बुद्धि दे, सतमार्ग दे और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति दे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो इस नाचीज दोस्त को अब इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।